देश में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। उतरा? हाँ, उतरा? सवाल जवाब करूंगा। उतरा? हाँ। क्या उन जनरल कास्ट ने पिछले 2-3 दिनों, 4 दिन, 5 दिन में पिछड़ों के खिलाफ एक भी अपमानजनक नारा लगाया? देखिए उसमें देखे नहीं, हाँ या ना लगाया? नहीं, मैंने नहीं देखा। नहीं देखा। ये आपको अपमानजनक, ये आपको अपमानजनक देखा ना, मैंने वो प्रोटेस्ट देखा, कोई ये नहीं आपको देखा। अच्छा, ये आप जो दिखा रहे हैं, चलिए आप विनीत जिंदल और जातिवाद के खिलाफ है, ब्राह्मणवाद और जातिवाद के खिलाफ होना कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा, ये जातिवाद, इस देश का संविधान अपना पक्ष हो सकता है। सूरजपाल अम्मू बोलेंगे। सूरजपाल अम्मू, एक चीज आप भी समझिए जो डॉक्टर मीणा समझा रहे हैं, मुझे अभी भी नहीं समझ आ रहा है। वो कह रहे हैं ब्राह्मणवाद जलेगा, मनुवाद जलेगा, वो जातिवाद को जलाने की बात कर रहे हैं। वो ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। ब्राह्मणवाद मतलब ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं है, यही मैं समझ। अम्बेडकर ने भी कहा अब एक मिनट कि एक दलित भी ब्राह्मणवादी हो सकता है। जी अम्मू जी एक एक करके प्लीज। मीणा, डॉक्टर मीणा है जी, डॉक्टर गंगा साहेब मीणा, श्री 108 श्री मीणा साहब, आपने जिस प्रकार से जेएनयू के छात्रों का बचाव किया, आपको सैल्यूट करता हूं साहब, कमाल है। ब्राह्मण जलेगा, मनुवाद जलेगा, ब्राह्मण बर्बाद होगा, फूंक दो, मार दो, काट दो, ब्राह्मणवाद, ठाकुर बढ़िया चोर, ब्राह्मण चोर। नहीं, उससे मैं सहमत नहीं। रुको वो पुराने, मैं बीच में नहीं बोला ना, पुराने हैं, मैं बीच में नहीं बोला आपके, रुक जाओ ना। ब्राह्मणवाद, हम झाड़ू लगाने लगे, उसमें भी आपत्ति होगी। हम जूते पॉलिश करने लगा रहे, हमारे बच्चों के साथ इतने सालों से भेदभाव हो रहा है। आज मेरे 95% का जो छात्र है, बच्चा स्वर्ण समाज का, सामान्य वर्ग का, उसको एडमिशन नहीं मिलता। 33, 35, 40% वालों को एडमिशन मिल जाता है। आज अगर अरे रुको भैया, मैं समझता हूँ कोशिश करते हैं। जेएनयू के जो आप प्रोफेसर हैं जेएनयू के, जेएनयू के मुझे 4 घटनाएं ऐसी बता दो जो देश के हित में हो। आज यहाँ पर हम यूनिवर्सिटी को क्यों टारगेट कर रहे हैं? साहब हम टॉपिक पे मैं नहीं कर रहा। अगर सर्वोच्च न्यायालय ने, वो कह रहे हैं ब्राह्मणवाद का मतलब जातिवाद है, ब्राह्मणवाद का मतलब ब्राह्मणों के खिलाफ बोलना नहीं है, बस इसका बताइए। अगर हम लोगों ने, आपने बहुत अच्छी बात की अमन, हमने 4 दिनों में कोई एक शब्द बोला तो बता दो। नहीं बोला, इन्होंने कह दिया नहीं बोला। परंतु मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, हम लोगों की गलती है कि सामान्य में पैदा हो गए? हम लोगों की गलतियां मनुवादी हैं? हम लोगों की गलती है क्या? हम तो कहते हैं रामचंद्र कहे गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका और कौवा मोती खाएगा। हम ये भी नहीं बोल सकते, इसमें भी गड़बड़ है। अरे भैया, हमारे हकों को मार रहे हो, हमारे बच्चों को। यूजीसी के अंदर हमने यही तो कहा है कि सामान्य वर्ग का बच्चा अगर उसके खिलाफ झूठी शिकायत होती है तो झूठी शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये हमने कह दिया तो गलत कह दिया। हमने ये कह दिया कि जब आपने कमेटी बनाई, जो स्क्वाड बनाई, उसके अंदर हमारे लोग भी होते तो क्या दिक्कत थी? गलत कह दिया क्या? हम मांग क्या रहे हैं, कह क्या रहे? और अगर सर्वोच्च न्यायालय ने कोई निर्णय कर दिया तो इस पर बौखलाहट। जेएनयू के अंदर इस प्रकार के नारे, उनके खिलाफ मुकदमे अब तक दर्ज क्यों नहीं हुए? अगर हम लोगों ने ऐसा किया होता मन, तो हमारे खिलाफ पूरा देश ये खड़े हो जाते सड़कों पर। हमने एक शब्द ये नहीं, मैं भी खड़ा होता। फिर मैं तो कह रहा हूं जातिवाद का एंगल ही नहीं है इसमें, ना आगड़ा बना पिछड़ा ही नहीं। जाति, वो हमारे भाई है, बिल्कुल भाई है भाई। पिछड़े हमारे भाई हैं। ये प्रायोजित नफरती डफलीबाज है। हम नहीं इनका कोई अगड़ो पिछड़ों से लेना देना नहीं है। मैं इनके खिलाफ डिबेट कर रहा हूं, मैं पिछड़ों के खिलाफ नहीं बोल रहा। अमन एक लाइन और बोलूंगा, प्लीज बोलिए। अगर हम लोगों ने घुसकर जेएनयू के अंदर, करनी सेना ने घुसकर ढपली वालों का इलाज कर दिया, फिर क्या होगा? नहीं तो गलत है, फिर कानून हाथ में थोड़ी ना लेंगे। आप धमकी बहुत देते हैं आके ना। अगर हम घुस गए और हमने अगर ब्राह्मण बढ़िया ठाकुर जिनको चोर कह रहे हैं, जिनको बर्बाद करने के लिए वहां पे नहीं कहा, उन्होंने कहा ब्राह्मणवाद जलेगा, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। अच्छा, मेरे ख्याल से दुबे जी बताएंगे। सदियां बीत गई, दुबे जी और विनीत जिंदल। पहले एक मिनट, मुझे लग रहा है दुबे जी बता पाएंगे, फिर मैं विनीत जी आपके पास आऊंगा। दुबे जी की मर्यादा है। नहीं, एक मिनट छोड़ दीजिए। अभी कोई पॉलिटिकल गेस्ट नहीं, वो अपनी बात रखने आए। बताइए आनंद दुबे जी, एक मिनट। अमन भाई नमस्ते। नमस्ते, प्रणाम दुबे जी। ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद जलेगा, मनुवाद, इसका मतलब अपर कास्ट ब्राह्मणों से नहीं है, ऐसा मीना जी ने मुझे अभी बताया। दुबे जी एक अमन भाई, एक हमारे गांव में कहावत है कि एक होता है ज्ञानी और एक होता है अल्प ज्ञानी। ज्ञानी को आप समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। अल्प ज्ञानी को आप समझ सकते हैं, समझा नहीं सकते हैं। राष्ट्र में जब वाद लग जाता है तो होता है राष्ट्रवाद, और ब्राह्मण में जब वाद लग जाता है तो होता है ब्राह्मणवाद। हम दोनों को प्यार करते हैं। एक जाति होने के नाते ब्राह्मणवाद हमें प्यारा है, और एक देशभक्त होने के नाते हमें राष्ट्रवाद प्यारा है। लेकिन ये आप अल्प ज्ञानियों को नहीं समझा सकते।